मुताबिक तो यही है कि उन्हें उनके मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर उनकी जो राय को हमेशा हमें खैर मकदम। बलोच इसको योम सियाह ब्लैक डे मना रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में भारतीय परचम लहरा दिया गया और पीछे बैकग्राउंड में वंदे मातरम का चलाया जाना। वंदे मातरम एक ऐसा गीत है कि जब मुसलमान इकट्ठे भी थे, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था, तब मुसलमानों ने इनकार कर दिया था कि वो ये गीत नहीं गाएंगे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में परचम कुशाई की तकरीब के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर की गई। पुलिस के मुताबिक वाइस चांसलर फायरिंग से महफूज रहे हैं और जराये का ये कहना है कि मुलजिम ने पिस्टल से 4 फायर किए। फायर छत पर लगे। इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान का सब्ज हिलाली मनहूस झंडा वहां पे 14 अगस्त को सिर्फ आर्मी की निगरानी में लहराया जाता है, बाकी पूरे बलूचिस्तान में कहीं नहीं मनाया जा रहा। जिन बलोचों ने अपनी आत्मा नहीं बेची है और जिन्होंने गुलामी नहीं स्वीकार करी है पाकिस्तानी फौज की, वो हर समय अपने स्तर पर जितना वो कर सकते हैं उस हिसाब से अपनी जंग लड़ते रहते हैं आज़ादी की। अब उसी का एक ये हिस्सा है जो आज हमने देखा, पाकिस्तान में तिरंगा लहराया गया। अब बलूचिस्तानियों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, जो बलूचिस्तान में जिन्होंने बात कही है ना, जो आज़ादी चाहते हैं वो नहीं, जिन्होंने अपनी आत्मा बेच दी पाकिस्तानी फौज को वो नहीं, तो उनको सबको पता है ये बात कि अगर कोई देश है जो उनको मदद कर सकता है इसमें, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है, उसके अलावा कोई नहीं। तो इसी वजह से तिरंगा वहाँ पर फहराया गया, वंदे मातरम वहाँ पर बजाया गया और फिर उसके बाद जो झड़प गोली वगैरह चली उस सब की भी खबरें खैर सामने आई। तो इन सब मुद्दों में ये चीज़ निकल के आ रही है कि पाकिस्तानी फ़ौज के पास में इसको किस तरीके से ढकें, किस तरीके से छुपाएं, पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तानी फ़ौज की भी थू-थू हो रही है। एक अहम खबर देते हैं कि वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह पर कातिलाना हमला हुआ है। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मौजूदाना तौर पर महफूज रहे हैं और फायरिंग करने वाला यूनिवर्सिटी का मुलाजिम निकला। ये वाकया कैसे पेश आया हमने और ये हमारी 14 अगस्त की जो है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है, उसके बाद खत्म हुई तो मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, तो एक जो यंग लड़का है उसने वो मेरी कनपट्टी पे गन रखी और फिर वो मेरे किसी कुलीग ने उसको हाथ मारा तो उसने 3 फायर उसने की। परचम लहराया गया। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है। तमाम पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रहते हो, पाकिस्तान के बाहर रहते हो, इस सोशल मीडिया वीडियो को देख के सीख पाक हैं। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा काम हो जाना कि वहां पे भारतीय परचम लहरा दिया जाए, पाकिस्तानियों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि वहां पे टैब्लो पेश किया जा रहा है, एक शख्स भारतीय परचम लेके आ रहा है, वो उसको लहरा रहा है, उसके पीछे वंदे मातरम चल रहा है। लोगों ने कहा भाई ये क्या है, ये क्या बकवास है। वैसे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा 15 अगस्त को हुआ था और ये एक ऐसी बेवकूफ़ कौम है, कौम मैं इसको नहीं कहूँगा, ये एक झुंड है, ये एक रेवड़ है, गोल है, एक हुजूम है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी से भागते हैं, सिर्फ इसलिए कि 15 अगस्त हिंदुस्तान योम आज़ादी मनाता है तो पाकिस्तान कैसे मना सकते। 15 अगस्त को इस दुनिया में एक नासूर पैदा किया गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा है कि इस दिन को एक मनहूस दिन के तौर पे मनाया जाना चाहिए, जब अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसी के लिए, अपने एक गंदे मकसद के लिए इस नासूर को हिंदुस्तान से अलग किया और ये है कि आज दुनिया इसको भुगत रही है। कि जब मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान में हर आदमी इस वक्त आज़ादी का जश्न मना रहा है और साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट पूरा हिंदुस्तान इस वक्त खुशियाँ मना रहा है, जश्न मना रहा है, आज़ादी के नारे लगा रहा है, घर घर में तिरंगा लहरा रहा है। इवन वो एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग भी आज भारत की आज़ादी का दिन मना रहे हैं। मैं अभी देख रहा था एक विशाल दादलानी का वीडियो मैसेज, उसमें उसने भी आज के दिन को त्यौहार के तौर पे मनाने का कहा। बलोच इसको योम सियाह ब्लैक डे मना रहे हैं और क्यों ना मनाएं।
खान ऑफ कल्लात को अंग्रेज मुबारकबाद देते हैं आज़ादी का। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान की रियासत आज़ाद होती है। पाकिस्तान इंडिया दोनों इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बंदूक के जोर पे इन मासूम बलोचों को गुलाम बनाया, इनके रिसोर्सेज की भरपूर लूटमार कर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली मनहूस झंडा वहां पे 14 अगस्त को सिर्फ आर्मी की निगरानी में लहराया जाता है, बाकी पूरे बलूचिस्तान में कहीं नहीं मनाया जा रहा। पीओके एक और पार्ट है पाकिस्तान ने जो बंदूक के जोर पे हथियाया हुआ है, और भारत के कुछ क्या मैं बोलूं ऐसे लीडर्स ने उसको पाकिस्तान की गोद में डाल दिया, गिलगित बल्तिस्तान और पीओके को। पीओके में अब इन्होंने कंट्रोल के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे सारे टूरिस्टिक एरियाज कब्जा कर लिया है, और पीओके के लोग मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप यकीन माने वहाँ पे इस वक्त मुजफ्फराबाद, जहलम, नीलम वादी, मतलब सारे इलाके रोड्स बंद हैं, मूवमेंट बंद कर दी गई है, और आर्मी ऑफिसर्स के सामने प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। 15th अमेंडमेंट लाई गई है जिसके तहत कश्मीर को और पाकिस्तान के कंट्रोल में दिया जा रहा है। यही हाल सिंध का है, यही हाल केपीके का है। स्वात को वापस टीटीपी के हवाले कर दिया है। टीटीपी के टेररिस्टों ने पाकिस्तान की आर्मी के कई ऑफिसर्स को अगवा कर लिया था, और फिर बदले में डील हुई जिसके तहत टीटीपी ने उन ऑफिसर्स को इसलिए छोड़ा कि टीटीपी के लोगों को स्वात दे दिया गया है। तो केपीके में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, सिंध में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पीओके गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे हैं, और पंजाब में इमरान खान पहली बार अब ये प्रोटेस्ट करवा रहा है। वहाँ पे इमरान खान जलसा करके आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश कर रहा है। आज पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट होने के करीब आया है, तो वो इमरान खान की ही फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान तबाह हुआ है। ये जो 4 फॉरेन मिनिस्टर इमरान खान ने 3-3.5 साल में बदले हैं, जो कि कहता था कि मेरे पास एक टेक्नोक्रेट्स की ज़बरदस्त टीम है, ये 4 फाइनेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। साले लूट के पाकिस्तान को खा गए हैं, चोरी डाका। और ये पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। आज भारत की इज्जत देखें दुनिया में, आज भारत का नाम देखें। सिर्फ और सिर्फ लूट मार करना, लोगों के घर छीन लेना, निर्दोषों को या तो भगा देना या फिर सीधे जान से मार देना, किडनैपिंग करना, किडनैपिंग करके उनका जो है वो बॉडी है, कहीं किडनी, कहीं आँख, कहीं कुछ जो है वो दुनिया भर में बेचना, एक से एक अवैध बड़े बड़े देशों में, जिन पहले उनको दिखा के बुलाना कि आओ आओ हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, फिर उनसे पैसा उनका चुरा लेना, पैसा उनका डकार जाना, धोखा दे देना, फिर उन्हीं को गालियां देना। इसके अलावा कुछ भी नहीं रहा है पाकिस्तान के 75 सालों के इतिहास में हम देखें तो। खैर, अब आप देखो पूरी दुनिया बड़े ही पैनी नज़रों से देख रही है हिंदुस्तान को, कि जो एक यहाँ पे नेशनलिज्म का मूवमेंट इतनी तेज़ी से उठ रहा है, जो ये हर घर तिरंगा और अलग अलग नामों से तिरंगा यात्रा, ये वो XYZ नाम से, अगर आप सोशल मीडिया खोलो तो लगभग मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो है, हर दूसरा बंदा या उससे भी क्या परसेंटेज में देखेंगे तो और कम, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ने सोशल मीडिया पे आप देखो इंडिया का तिरंगा, उनके घरों पे देखो भारत का झंडा लगा हुआ है, हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है। तो पूरी दुनिया देख रही है, जो ये सो कॉल्ड डेवलप्ड देश हैं, जिनको सुपर पावर वगैरह भी कहते हैं, तो वो भी देख रहे हैं कि यार एक हमारा देश है जो उनका देश है, वहाँ पर उनका जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बाकायदा लोग पैंटे बना के पहनते हैं, कच्छे बना के पहनते हैं, और हिंदुस्तान में इतना प्राइड से अपने ध्वज का सम्मान किया जा रहा है। तो ये चीज़ देख करके वो लोग भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि भाई अच्छा, इसको कहते हैं असली नेशनलिज्म, इसको बोलते हैं असली राष्ट्र प्रेम। तो
पाकिस्तान एक तो पहले ही इस बात से जला भुना हुआ था कि कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा निकल रही है, हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा इकट्ठा क्यों हो रहा है लोगों को तो लड़ना चाहिए। हिंदुस्तान में जब भी, चाहे वो जाति के नाम पर, चाहे भाषा के नाम पर, चाहे राज्य के नाम पर, चाहे किसी और मुद्दे पर, जब यहाँ पर आपस में लोग आपस में टकराते हैं या फिर जो स्टेट है और पब्लिक आपस में टकराती है, तब सबसे ज़्यादा जश्न कहीं मनता है तो पाकिस्तान में। अब सब इकट्ठा हो रहे हैं तो फिर पाकिस्तान में सीधी सी बात है, तकलीफ तो होनी है। तो वही तकलीफ है जिसका आज हम लोग नतीजा देख रहे हैं। अब इसके बाद से बलोच जो दुनिया भर में फैला हो, कोई बलोच हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, कुछ भी करता हो, वो हर जगह अपने स्तर पे आज का जो दिन है 14 अगस्त का, उसको ब्लैक डे के तौर पर मना रहा है। अब ये बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ, कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन इनसे खबरें छुप नहीं रही। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से इनके यहाँ पे बगावत की जो भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है।